नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज की बड़ी खबरें लेकर। लेकिन यदि उससे पहले आपने अपने चहेते चैनल न्यूज़ वर्ल्ड 24 को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पता नहीं कौन सी बड़ी खबर आपके काम की हो। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए देश व प्रदेश की मुख्य बड़ी खबरों की तरफ। दाऊद को सौंपकर आतंक से निपटने में ईमानदारी दिखाई पाकिस्तान, भारत ने की मांग। भारत का कहना है कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने के प्रति ईमानदार है तो उसे कम से कम दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन व अन्य आतंकियों को भारत को सौंप देना चाहिए। ये आतंकी भारत के नागरिक हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं। शनिवार को ये जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में असफल रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कर्मचारी को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, हड़ताल पर गए। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सेवा में जुटे कर्मचारियों को तकरीबन 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वे इसी के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिहाड़ी न दिए जाने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने वाले इन सैकड़ों कर्मचारियों ने अपने औजार साइट पर ही छोड़ दिए थे, जिसके बाद उन्होंने 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के इर्द गिर्द ह्यूमन चेन बनाई थी। शोपियां जिले में महिला एसपीओ के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, हुई मौत। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला स्थित वेल गांव में शनिवार को महिला स्पेशल पुलिस ऑफिसर को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। दोपहर को अज्ञात हमलावरों ने एसपीओ खुशबू के घर में घुस आए थे, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। जीएनएस की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि एसपीओ पर हमला दोपहर 2:40 पर हुआ था। उस दौरान वह घर में थी। फायरिंग में वह बुरी तरह लहूलुहान हुई थी। आनंद फानन उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने थोड़ी देर बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तानी सीनेटर ने बताया वतन का सबसे बेहतरीन पल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी से काफिले की एक गाड़ी के टक्कर मार दी गई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। करीब 1 महीने पहले हुए इस आतंकी हमले को पाकिस्तानी सीनेटर मुसाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पल कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 के बाद पिछले 20 वर्षों में पुलवामा अटैक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पल रहा। बता दें कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदस्य हुसैन ने यह बात इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद द्वारा आयोजित थिंक टैंक की बैठक में कही। दिग्विजय सिंह किसी कठिन सीट से लोकसभा चुनाव लड़ें, कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से आग्रह किया है कि अगर वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस के लिए प्रदेश में कुछ कठिन सीटों में से एक पर वह चुनाव लड़ें। कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मैंने दिग्विजय से आग्रह किया कि यदि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे किसी कठिन सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ें। परोक्ष तौर पर भोपाल और इंदौर जैसी लोकसभा सीटों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 से 3 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां से हम 30 से 35 सालों से नहीं जीते हैं। पाक ने हड़पी करतारपुर गुरुद्वारे की जमीन। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गलियारा विकसित करने के नाम पर करतारपुर गुरुद्वारे की जमीन चोरी छिपे हड़प ली और इस परियोजना के लिए भारत के ज्यादातर प्रस्ताव पर आपत्ति की। यह उसके दोहरे मापदंड का परिचायक है। करतारपुर गलियारे को लेकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बात में भारतीय अधिकारियों ने इस पावन सिख स्थल की जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अटारी सीमा पर हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि गुरु नानक देव के श्रद्धालुओं की भावनाओं के प्रति काम किया गया है। रिलायंस जियो रोज दे रहा है 2 GB डेटा। रिलायंस जियो ने सीमित समय के लिए जियो सेलिब्रेशन पैक की पेशकश की है। टेली कंपनी ने पिछले साल सितंबर में भी अपनी 2 साल की सालगिरह के जश्न के मौके पर इस ऑफर की घोषणा की थी। बता दें कि जियो सेलिब्रेशन पैक के तहत यूजर्स को डेली 2 GB डेटा मिलता है। हालांकि यह ऑफर जियो प्राइम यूजर्स के लिए है और 17 मार्च तक के लिए ही वैलिड है। 15 मार्च से शुरू इस ऑफर के लाभ उठाने के लिए यूजर्स आज भी इसके लिए अपना दावा कर सकते हैं और 4 GB मुफ्त में डेटा ले सकते हैं। यहाँ साफ कर दें कि ऑफर के तहत यूजर्स को सिर्फ डेटा का ही लाभ मिलेगा। आइडिया के इस पोस्टपेड प्लान में ग्राहकों के लिए खास ऑफर, मुफ्त में साल भर के लिए मिलेगा अमेजन प्राइम। टेलीकॉम कंपनी आइडिया निर्वाण पोस्टपेड प्लान के तहत 1 साल तक के लिए अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है। अमेजन प्राइम सेवा के जरिए ग्राहक फ्री में मूवी, वीडियो, म्यूजिक,
और दूसरी नेट सीरीज देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 999 रुपये चुकाने होंगे, लेकिन वही आइडिया निर्वाण पोस्ट पेड कस्टमर प्लान लेते हैं तो यह सारी सुविधा आपको सिर्फ 399 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। आतंकी मसूद अजहर ने कहा, जिंदा हूं मैं, किडनी लीवर भी सही सलामत। पाकिस्तान के आतंकी सरगना जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर ने दावा किया है कि वह भारत की तरफ से किए गए हवाई हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जैश ने अपनी तबीयत के बारे में कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और उसकी किडनी और लीवर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। जैश ने उन खबरों को भी खारिज किया जिसमें उसकी खराब तबीयत की बात कही गई थी। जैश प्रमुख ने यह बातें आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के मुखपत्र अल कलाम में लिखी है। मसूद अजहर इस मुख्य पत्र में सादी के नाम से लिखता है। वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी, सुनवाई अब 12 अप्रैल को। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 12 अप्रैल तक रहेगी। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने वाड्रा मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को तय की है। न्यायाधीश विजय बिश्नोई की कोर्ट में याचिकाकर्ता ने समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने आगामी 12 अप्रैल तक सुनवाई को स्थगित किया। साथ ही पूर्व में वाड्रा से संबंधित कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया। यह मामला बीकानेर स्थित कोलायत में जमीन खरीद से जुड़ा हुआ है। असम में भाजपा को लगा झटका, सांसद रामप्रसाद शर्मा ने छोड़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं के पार्टी छोड़ने और दल बदलने का सिलसिला तेज हो चला है। असम के तेजपुर से भाजपा सांसद रामप्रसाद शर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी है। शर्मा ने भाजपा छोड़ते हुए कहा कि पार्टी में नए घुसपैठियों के कारण पुराने कार्यकर्ताओं का नजरअंदाज किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि आरएसएस और वीप के लिए 15 वर्ष और भाजपा के लिए 29 वर्ष काम करने के बाद वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने आज भाजपा छोड़ दी। मैं असम के उन पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए दुख महसूस करता हूं जिन्हें नए घुसपैठियों के कारण नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से भाजपा पर कितना असर, सीएम योगी ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई भाषा को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में आने से यूपी में भाजपा की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यह पहले ही विवादों में उलझ चुका है, यह सिर्फ एक होवा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रियंका पहले भी यूपी में प्रचार कर चुकी है, इसलिए इस बार भी उनके आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है। 2019 के चुनाव भाजपा को स्वर्णिम अवसर देंगे और पार्टी विजय पताका फहराएगी। मुख्यमंत्री योगी ने एयर स्ट्राइक, राम मंदिर और गौहत्या जैसे मुद्दों पर भी खुलकर जवाब दिए। भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सियासी गहमागहमी के बीच आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसे लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। कुल 180 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को पार्टी कार्यालय में होगी। इस बैठक में 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान वाली सीटों के उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण में 20 राज्यों की 90 सीटों पर मतदान होना तय है। नवीन पटनायक को एक और बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए सांसद बलभद्र मांझी। ओडिशा के नवरंगपुर लोकसभा सीट से बीजू जनता दल के सांसद बलभद्र मांझी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। मांझी ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से अटकलें थी कि वह भाजपा में शामिल होंगे। बलभद्र मांझी दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम, ओडिशा के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह और बैजयंत जे पांडा समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने के कुछ देर बाद मांझी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात भी की। BSNL का बड़ा ऐलान, इन लोगों को फ्री में मिलेगी ब्रॉडबैंड सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। BSNL ने कहा है कि वह अपने लैंडलाइन ग्राहकों को फ्री में ब्रॉडबैंड सेवा देने का ऐलान किया है। अच्छी बात यह है कि ब्रॉडबैंड के साथ आपको 5 GB डेटा फ्री में मिलेगा। BSNL के वित्त निदेशक विवेक बंजाल के मुताबिक इसके लिए आपको अपने लैंडलाइन या मोबाइल नंबर से 1800345150 पर कॉल करना होगा। इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी ली जाएगी और आपकी फ्री ब्रॉडबैंड सेवा एक्टिवेट की जाएगी। खास बात यह है कि ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन के लिए भी लैंडलाइन ग्राहकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को रोज 5 GB डेटा मिलेगा, जिसकी स्पीड 10 Mbps होगी।
इसके अलावा अलग से ब्रॉडबैंड सेवा लेने वाले ग्राहकों को प्लान पर 25% कैशबैक और अमेजन प्राइम का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस ऑफर के बारे में BSNL की वेबसाइट से भी जानकारी हासिल की जा सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।